Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction named after its discoverer Stanislao Cannizzaro. The Cannizzaro reaction is the self-redox of aldehyde lacking of alpha hydrogen atoms in presence of strong base to form salt of an acid and primary alcohol is known as Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction में क्या होता है कि एक सेल्फ रिडक्स रिएक्शन होता है। ये सेल्फ रिडक्स रिएक्शन उस एल्डिहाइड में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग बेस वो एक प्राइमरी अल्कोहल और एक साल्ट ऑफ एन एसिड प्रोड्यूस करता है, उसको हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इज, हमने यहाँ पे लिया है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। 2C6H5CH2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH। ये क्या हो गया, स्ट्रांग बेस हो गया। और हमने बेंजल्डिहाइड के 2 मालिक्यूल लिए हैं। इससे हमारा बेंजाइल अल्कोहल C6H5CH2OH और सोडियम बेंजोनेट C6H5CONA ये हमारा बनता है साल्ट ऑफ एन एसिड और हमारा बेंजाइल अल्कोहल ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। सेकंड एग्जांपल ऑफ SCHO। SCHO में फॉर्मल्डिहाइड में भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इन प्रेजेंट ऑफ NOH इससे हमारा बनता है मेथाइल अल्कोहल CH3OH, यह भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। और SCOONA सोडियम फॉर्मेट। हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या है कि हमने RC⋯OH हमने ये लिया, हमारा ये एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। OH नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट द कंसनट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस। इससे हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और RCH एंड OH ये क्या है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल। इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एन OH आयन टू द फर्स्ट एल्डिहाइड मालिक्यूल गिव्स ए टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। सबसे पहले क्या होता है कि जो पहला एल्डिहाइड मालिक्यूल है वो कंसनट्रेटेड एल्कली के प्रेजेंट में टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है कि हमारा RC⋯OH प्लस OH माइनस ये हमारा कंसनट्रेटेड एल्कली है और ये फर्स्ट एल्डिहाइड मालिक्यूल है। इसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज ऑफ OH ये सबसे पहले C⋯O वाले कार्बन पे रिएक्ट करता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है। इससे हमारा टोटल जो स्ट्रक्चर बनता है ये वाला OH इस कार्बन से अटैच हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। तो C⋯O माइनस RH और OH ये हमारा हो गया टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। क्या हो गया, किसी का फोन आ रहा है क्या? स्टेप 2 क्या है, हाइब्रिड शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि जो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है वो एक्सपेल करता है एन हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन क्या होता है, एज ए लिविंग ग्रुप। तो हाइड्राइड आयन उसमें से निकलता है। जब उसमें हाइड्राइड आयन निकलता है तो ये हो गया हमारा देयर बाय द ऑक्सीडाइज। और एक हाइड्राइड आयन निकला तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और जो सेकेंड एल्डिहाइड मालिक्यूल है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्राइड आयन को। इससे क्या होता है कि अनदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप होता है और वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा सेल्फ रिडक्स रिएक्शन हो गया। एक एल्डिहाइड मालिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और सेकेंड एल्डिहाइड मालिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। तो हमने RC⋯O और H हमने यहाँ पे सेकेंड एल्डिहाइड मालिक्यूल लिया है।
इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ये पहले शिफ्ट होता है इस कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इस वाले कार्बन पे अटैच होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे इधर आ जाता है। इससे क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O और OH, ये हो जाता है RCOH, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाता है RHH और O-। इससे क्या होता है कि जो फाइनल बनता है ये वाला हाइड्रोजन फिर निकलता है और ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और एक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दिस आर द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन।